ये हो गया हमारा 2 परता धागा। फिर अपने धागे को अंगूठे से, तो दोस्तों परफेक्ट सिलाई सीखने में सबसे पहला स्टेप होता है तुरपाई करना। दोस्तों हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तुरपाई करना सबसे पहला स्टेप होता है सिलाई के बारे में, अगर आप एक अच्छी सिलाई सीखना चाहते हैं। दोस्तों बहुत से लोग क्या होते हैं, स्टार्टिंग में ही मशीन पर बैठना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि हम मशीन चलाना सीख गए तो मतलब कि हम सिलाई सीख गए। नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको तुरपाई करना सीखना होता है। मतलब कि जो हाथ की सुई होती है, दोस्तों पहले आपको इसका वर्क सीखना होगा, तब जाके आपको मशीन का वर्क सीखना होगा। पहले आपको हाथ का वर्क सीखना चाहिए, हाथ वाली सुई का वर्क। तो दोस्तों तुरपाई किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से सुई में धागा डाला जाता है, और दोस्तों हम अपने एपिसोड में ऐसी ही वीडियो शुरू कर रहे हैं, ऐसे ही हम आपको सिखाने वाले हैं। हर चीज़ मैं बिल्कुल बारीकी से सिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आपको सिलाई आती है या फिर आप थोड़ा बहुत जानते हैं सिलाई के बारे में, तो दोस्तों आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं सिलाई के बारे में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानते और वो सिलाई सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिलाई सिखाएंगे अपने इस एपिसोड में। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप होता है तुरपाई करना। तो किस प्रकार तुरपाई की जाती है और तुरपाई करने के लिए किस प्रकार आपको नीडल में धागा डालना होता है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने किस प्रकार से अपनी सुई में धागा डाला हुआ है। ये देखिए, ये धागा हमने सिंगल डाला हुआ है तुरपाई करने के लिए। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, इस प्रकार से पकड़ना है, और अगर आप इस धागे को जो दूसरा धागा है इससे मिला देंगे तो ये हो गया हमारा 2 परता धागा। अगर आप इसे यहाँ पर इस प्रकार से मिला देंगे। लेकिन तुरपाई करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, आपको एक धागा छोटा रखना होता है और एक धागा लंबा रखना होता है। इस प्रकार ये देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक धागा लंबा रखा हुआ है और एक धागा छोटा रखा हुआ है। तो दोस्तों आपको जो ये लंबे वाला धागा है, इसमें नीचे की तरफ नोट लगा लेनी है। नोट किस प्रकार लगानी है ये देखिए ध्यान से। आपको इस प्रकार से धागे को अपनी उंगली के ऊपर रखना है, फिर अपने अंगूठे को रखना है, फिर धागे को अपनी उंगली के राउंडिंग में ऐसे घुमाना है, फिर अपने धागे को अंगूठे से इस प्रकार ऐंठ देना है। इस प्रकार ऐंठने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से ऊपर ये वाला धागा खींचना है और नीचे की तरफ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए गांठ लगा देनी है। तो ये हमारी नीचे की तरफ नोट लग गई है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको तुरपाई करनी शुरू कर देनी है। तो तुरपाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने एक डेमो के तौर पर एक पट्टी बनाई हुई है, और दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पट्टी के सेंटर में कच्ची सिलाई भी लगाई हुई है। दोस्तों देखिए हमारी पट्टी किस प्रकार फोल्ड है। मान लीजिए ऊपर की तरफ ये आपका सूट का कपड़ा है और नीचे की तरफ से आपने कपड़ा इस प्रकार फोल्ड किया हुआ है, और आपको जो तुरपाई करनी होती है दोस्तों यहाँ पर करनी होती है। तुरपाई करने के बाद दोस्तों आप अपनी कच्ची सिलाई को भी निकाल देते हैं। तो तुरपाई करने के लिए किस प्रकार से तुरपाई करनी है ये देखिए। इस प्रकार से आपको अपनी पट्टी को रख लेना है, यानी कि सूट को रख लेना है। वैसे तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आपको पट्टी पर ही तुरपाई करनी चाहिए। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सुई ले लेनी है। सुई में हमने आपको बता दिया है, एक धागा लंबा रखना है, एक धागा छोटा रखना है। लंबे धागे में नीचे की तरफ नोट लगानी है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको अपने कपड़े को किस प्रकार पकड़ना है ये देखिए ध्यान से। जो ये बीच वाली 2 उंगली होती है दोस्तों, इस प्रकार से अपने कपड़े के नीचे रखना है, फिर ऊपर वाली उंगली को इस प्रकार रखना है। इस प्रकार रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी सुई को, जो ये नीचे वाला कपड़ा है, इस नीचे वाले कपड़े में, और जो ये ऊपर वाला कपड़ा है जस्ट इसके बराबर से नीचे वाले कपड़े से 2 धागे मतलब कि कपड़े में से 2 धागे इस प्रकार से उठाने हैं, और फिर सुई को ऊपर की तरफ निकालना है। और जो ऊपर वाला कपड़ा है ये देखिए, जो ये ऊपर वाला कपड़ा है, इस कपड़े के किनारे से, बिल्कुल किनारे से 2 धागे उठाने हैं और इस प्रकार से सुई को आगे की तरफ निकाल देना है। दोस्तों नीचे की तरफ नोट लगी हुई है तो ये धागा आकर यहाँ अटक जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आगे की तरफ 1/4 इंच पर, यहाँ से आगे की तरफ 1/4 इंच पर फिर से इसी प्रकार प्रोसेस करना है। नीचे वाले कपड़े से 2 धागे उठाने हैं और फिर इसी के बराबर में ऊपर वाले कपड़े से 2 धागे इस प्रकार उठा लेने हैं। फिर अपनी सुई को इस प्रकार से आगे की तरफ निकालना है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से। और दोस्तों तुरपाई करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो धागा होना चाहिए तुरपाई करने के लिए वो सेम कलर का होना चाहिए जिस कलर का आपका कपड़ा है। प्रोसेस यही रहेगा दोस्तों। अब फिर हमें अपने इस टाँके से आगे की तरफ 1/4 इंच की दूरी पर नीचे वाले कपड़े से 2 धागे उठाने हैं
बिल्कुल मामूली सा कपड़ा उठाना है, कहने का मतलब ये है बिल्कुल मामूली सा कपड़ा उठाना है। दोस्तों ये हम 2 धागे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो आपको अपना काम जो है स्टार्टिंग से ही परफेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, कुछ भी मतलब इस तरीके से करके सोचने लगे कि चलो भाई काम तो चल ही रहा है। नहीं दोस्तों, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो बिल्कुल हमें फॉलो करें जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप एक परफेक्ट सिलाई सीखना चाहते हैं। इस प्रकार से हमने नीचे वाले कपड़े से 2 धागे उठाए और जस्ट इसी के ऊपर से ऊपर वाले कपड़े से 2 धागे इस प्रकार उठाएंगे और सुई को आगे की तरफ इस प्रकार से खींच देंगे। ये देखिए दोस्तों, और दोस्तों अब ये देखिए पीछे की तरफ आपको हमारा कोई भी धागा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, बस आपको तुरपाई की झलक आनी चाहिए, धागा दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ तुरपाई की झलक आनी चाहिए। तो इसी प्रकार आपकी तुरपाई फिनिशिंग में होगी। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम अपनी पूरी पट्टी पर आपको तुरपाई करके दिखा देते हैं, थोड़ी दूर तक दिखा देते हैं, पूरी पट्टी पर सेम प्रोसेस होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कितनी फिनिशिंग के साथ अपनी तुरपाई कर दी है। और ये पीछे की तरफ देखिए ध्यान से, कोई भी धागा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको तुरपाई की झलक नज़र आ रही होगी। दोस्तों जब भी आपको तुरपाई करनी है इसी तरीके से करनी है। आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको यही बात सजेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी आपको स्टार्टिंग में ही काम परफेक्ट करके लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही जल्दबाजी करने लगे, नहीं, बिल्कुल आराम से काम करें। दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं, ये देख लीजिए, ये भी हम आपको बता देते हैं, जो परफेक्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस जिनके पास काफ़ी होता है, वो क्या करते हैं, इस प्रकार से अपनी सुई को नीचे वाले कपड़े में डाला, फिर ऊपर वाले कपड़े में डाला, फिर नीचे वाले कपड़े में डाला, फिर ऊपर वाले कपड़े में डाला, फिर नीचे वाले कपड़े में डाला, इस प्रकार से ऊपर वाले कपड़े में डाला, और इस प्रकार सुई डाल के इस तरीके से आगे की तरफ धागा खींच देते हैं। दोस्तों वो परफेक्ट, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो काम आप तब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरों को देखकर ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा वैसे काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन हम इसी तरीके से हर एक स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो होने वाली है, ये शो होने वाला है सिलाई के बारे में छोटी और मोटी बातें, ये सिर्फ उनके लिए है जो बिल्कुल नए बिगनर्स हैं, जो मतलब सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो उन्हीं के लिए ये शो शुरू किया गया है, और इस शो में मैं खुद आपको हर चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ। और दोस्तों जो हमारी टीम है वो वीडियो लेकर आती रहेगी, नेक डिज़ाइन की, कटिंग, स्टिचिंग, जो भी मतलब कि हर चीज़, जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है हमारे चैनल पर, वो चलता ही रहेगा। मैं सिर्फ आपको बिल्कुल जीरो से सिलाई सिखाना शुरू। तो देखा मेरे दोस्तों, हमने कितनी बारीकी से पहला स्टेप सीख लिया है सिलाई के बारे में कि कहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी चाहिए। और दोस्तों मैं इतनी ही बारीकी से आप लोगों को हर स्टेप बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग अभी अभी सिलाई सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके दोस्त होंगे, कोई कज़न होगा, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी स्टार्ट कर सकें सिलाई को बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सा खास लेकर सेकंड स्टेप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।